गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। सरदारान जिसे मुंतखब करते हैं वही मनसब पर बैठता है हमेशा। बिल्कुल, लेकिन इस मामले में कुछ अजीब हुआ है गुंदोगदू साहब। इंतखाब के फौरन ही बाद सिरमा खातून को ताशकुंद ने शादी की पेशकश कर दी। क्या वाकई? कहाँ मिलना चाहते हो? अलबास्ती की कब्र पे आ जाइएगा। तुम जाओ, मैं आती हूँ। अल्लाह खुश रखे। यकीनन कोई खास बात है, इसीलिए कबीले से बाहर जा रही है। आखिर तुम क्या करती फिर रही हो सिरमा? हर काम हमारे मुताबिक हो रहा है। तुम्हारे दिए गए सोने की मदद से हमारा नुमाइंदा सरदार बन चुका है। इस मदद के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। वो बशारत जो ओवोस अजदाद की जानिब से हमें मिली है, उसके मुताबिक ये समंदर और दरिया फतह करेंगे हम। इंशाअल्लाह वो दिन जल्द आएंगे। महसूल का वक्त आ रहा है और रियासत महसूल की मुंतजिर है। मेरे हाथ में कोई मामूली हुक्मनामा नहीं, रियासत का फरमान है। ताशकुंद साहब अपने बल पर इतना बड़ा काम करने की कुव्वत नहीं रखते, लेकिन मुझे डर है कि सिरमा किसी ऐसे शख्स के लिए काम कर रही है जिसे हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। कितने रोज लगेंगे पहुंचने में? हम बादबान गिराए बगैर सफर करेंगे। कल सुबह तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। आपके लिए घोड़े तैयार हैं वहाँ। बहुत शुक्रिया। सिर्फ उमूर-उल-आर कबीला ही नहीं, ये पूरा खित्ता खतरे में है। मैं यहाँ आप लोगों से मदद मांगने आई हूँ। उन्होंने जो मदद की थी उसके बदले में उन्हें हमारे कुछ सिपाही चाहिए, और इस काम के बाद वो हमें इसके बदले में मजीद सोना भी देंगे। सोचिए जरा, सोने से भरा एक और संदूक। मंगोल मेरा एक बेटा पहले ही ले चुके, मुझ पे दूसरा बेटा खोने की हिम्मत नहीं है। संभालो खुद को सलजा। हौसला रखो खातून, वो अभी सही सलामत है। अल्लाह ने चाहा तो उसे कुछ नहीं होगा। तुरुमताई की मौत एक अहम मसला है। बरके खान एक अजीम, आदिल और एक सच्चा हाकिम है जो अपने उसूलों के हवाले से बहुत सख्त है। इसीलिए उसके सामने इस मसले और इसके पीछे छुपे मकरूह चेहरों को बेनकाब करना मुश्किल अमर होगा। मैं जाऊंगा तो दुंदार यहां आ जाएगा। वो बहुत बहादुर और ताकतवर है, मेरी कमी महसूस नहीं होने देगा आपको। इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। सदा खुश रहो। मेरे खान, माजरत चाहता हूं, लेकिन काफी दिनों से हम अपने लश्कर के साथ शिकार में मसरूफ हैं। मुलायम जिल्द वाले परिंदे और लजीज गोश्त वाले जानवरों को छोड़कर सिर्फ जंगली परिंदों का शिकार कर रहे हैं। आखिर किस लिए? ये एक नकल उतारने वाला परिंदा है कयात।
लोमड़ी की चीख, शेर की दहाड़, हत्ता के इंसानों की आवाजों की नकल करके हदफ से भटका देता है। जब ये देखता है कोई खतरनाक शिकारी आया हुआ है तो फौरन जंगली जानवर की आवाज निकालता है और इसकी आवाज सुनकर दूसरे जानवर दौड़ते हुए आते हैं और शिकारी को मार देते हैं। इस तरह ये परिंदा अपनी जान भी बचा लेता है और शिकारी का गोश्त भी खाता है। पहले ऐसे परिंदों का सफाया जरूरी है ताकि शिकारी खुद शिकार ना हो जाए। लश्कर की क्या सूरत हाल है? हमने 3 पहाड़ियों को घेर लिया है और अब घेरा तंग करते जा रहे हैं, लेकिन बाज औकात कुछ पहाड़ियों पर शिकार डेरे से बाहर निकलकर गायब हो जाते हैं। क्या मतलब शिकार गायब हो जाते हैं? ये शिकार उनकी तफरी के लिए नहीं किया जा रहा। क्या वो जानते नहीं ये शिकार लश्कर के लिए जंगी तरबियत का एक हिस्सा है? मेरे खान, कुछ लोग आए हैं, उनका ताल्लुक सल्जोक से है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। एलची है क्या? उन्होंने अपना नाम अर्तुरुल बताया मेरे खान। अर्तुरुल सरदार, वो यहां आखिर क्यों आए हैं मेरे खान? अगर वो यहां खुद आए हैं तो यकीनन कोई जरूरी बात होगी। अर्तुरुल सरदार को मेरे खैमे में ले आओ। जैसा आपका हुक्म मेरे खान। मुलाकात में तुम भी मेरे साथ रहना कयाद। शिकार गायब करने वालों को सजा दो। जो आज शिकार को नहीं संभाल सकते, कल मैदान जंग में दुश्मन को कैसे संभालेंगे? हम औताक वापस जाएंगे। काई कबीले ने आपका सरदार छीन लिया और अब उन्होंने हमारा सोना भी चुरा लिया। अपने कबीले की खुशहाली के लिए सोने पे हक हमारा था। काई कबीले को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल चुकानी पड़ेगी। अर्तुरुल सिर्फ और सिर्फ मौत का हकदार है। हम सरदार के खून का इंतकाम लेंगे। इंतकाम लेंगे, इंतकाम लेंगे। ये मंगोल ही है, लेकिन सरमा खातून इसका साथ क्यों दे रही है? ये तुम क्या कर रही हो सिरमा? अगर तुम भी भाई के नक्शे कदम पर चल रही हो तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। मैं बरके खान के साथ शिकार पर था। मैंने उससे पहले ही शिकार कर लिया था अपना, फिर ऐसा ही करूंगा क्या? बरके खान छोटा मोटा शिकार नहीं करता अरिकबू का, बल्कि हमेशा बड़े परिंदों का शिकार करना उसकी आदत है। अर्तुरुल बरके खान से मुलाकात के लिए आया है। उसके पीछे थे तुम। क्या चल रहा है अरिकबू का तुम्हें मालूम होगा।
अर्तुरुल मालूमात देने आया है। डरो मत, तुम्हारा नाम नहीं है। वो जरूर बरके खान से इसी बारे में बात करेगा। एहतियाती तदबीर करना तुम्हारा काम है, तुम्हें खबर मैं दूंगा। बरके खान ने अर्तुरुल को जो इमदाद भेजी थी उसका क्या हुआ? हमने सब वसूल कर ली। और तुरमताई? हाँ, वो मर गया। तुरमताई मर गया और इमदाद चोरी हो गई। बिल्कुल पसंद नहीं करेगा ये बरके खान। और अब मुझे क्या करना है जानता हूं मैं। बरके खान ने इस इत्तेहाद के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो अर्तुरुल पर एतमाद करेगा जानता हूं। उसके बाद एक ही सूरत बाकी रह जाएगी, अर्तुरुल और बरके खान की मौत। मैं यहां पहले ही अर्तुरुल की मौत बनकर मौजूद हूं। तुम बरके खान को संभालो, काफी है। अनातोलिया में तो नहीं मार सके, लेकिन उम्मीद करता हूं यहां जरूर मार लोगे एरिक बुका। अर्तुरुल एक सख्त मुकाबिल है, लेकिन मेरे दांत सख्त तरीन है। फिक्र मत करो। अच्छे शिकार को पकाना भी तुम्हें आना चाहिए एरिक बुका, वरना दांत टूटने में देर नहीं लगेगी। उमरुल्लार के सिपाहियों, तलवारें फेंक दो और गिरफ्तारी दे दो। हम क्यों गिरफ्तारी दें तुम्हें? क्योंकि ये आदमी एक मंगोल है। मंगोलों का साथ दोगे तो आकिबत खराब हो ही जाएगी। अपने सरदार की गलती को मत दोहराओ, गद्दारों की तरह मत जियो, तलवारें फेंक दो। क्या तुम इस औरत की बात मानोगे जिसने तुम्हारे कबीले को धोखा दिया? क्या तुम इन लोगों से अपने सरदार की मौत का इंतकाम नहीं लोगे?
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ कयात। कहां चले गए थे कयात? बड़ा शिकार कभी कभी मिलता है, तुम्हें उसका मजा लेना चाहिए था। रियासती उमूर मेरे खान, जब तक रियासती उमूर निपटा न दिया जाए मुझे सुकून नहीं मिलता। मुझे अपने रियासती फराइज की अदायगी के बाद ही सुकून हासिल होता है। मेरे भाई बतूहान ने जब इस रियासत की बुनियाद रखी तो उन्होंने हमारे परचम में सुनहरी रंग भी शामिल किया, क्योंकि ये रियासत के उफक पर सूरज की नुमाइंदगी करता है और उस सूरज की रोशनी का एक हिस्सा तुम हो कयात। बहुत शुक्रिया हुजूर। मैं आपके पास इसलिए हाजिर हुआ हूं ताकि अनातोलिया से मिलने वाली मालूमात फराहम कर सकूं। कहो कयात, क्या मालूमात लाए हो? अर्तुरुल सरदार को जो इमदाद आपने उनकी तरक्की के लिए भिजवाई थी, हलाकू खान के आदमियों ने उस पर कब्जा कर लिया है मेरे खान। कैसे हुआ ये? इसकी कोई मालूमात नहीं है, लेकिन अर्तुरुल सरदार अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हुए ये बात आश्कार है। हैरत की बात यह है कि वो अब यहां क्यों आए हैं। जो इमदाद हमने अपने हाथों से भेजी थी वो अब दुश्मनों के हाथों में है। हलाकू खान को जब यह मालूम होगा तो न जाने हमारा कितना मजाक बनाएगा। इन लोगों की वजह से हमारी साख मुतासिर हुई है। तुरमताई की जानिब से अब तक कोई खबर मौसूल नहीं हुई। इंशाअल्लाह उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा, वो खैरियत से होंगे। उनके साथ राब्ते में आज तक कोई परेशानी पैदा नहीं हुई थी, इसका मतलब मामला कुछ और है। मेरे खान, इन सारी मालूमात के बाद मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। कहो कयात, मुझे तुम पर पूरा एतबार है, तुम मुझसे हर तरह की बात कर सकते हो। बात यह है मेरे खान, अनातोलिया में काम करने से हमारा कोई फायदा नहीं। तुर्क हमेशा अपने मफाद के लिए हमारी ही जानिब देखते रहते हैं। जो लोग मदद के लिए भेजे गए सोने तक की हिफाजत नहीं कर सके, तो फिर हलाकू खान के लश्कर का मुकाबला कैसे करेंगे? इमदाद चली गई, तुरुमताई का कुछ भी नहीं मालूम हमें। हलाकू खान के आदमियों ने थोड़ा सा जलवा दिखाया और उनकी हर शय बर्बाद हो गई। मेरा ख्याल है कि अर्तुरुल सरदार उतने मजबूत नहीं जितना हम उन्हें समझते थे। मेरे खान, ये लोग चाहते हैं कि अपने साथ हमें भी दलदल में खींच लें। जो सूरज हमारी रियासत के ऊपर रोशन है, इन लोगों की वजह से अंधेरे में डूब जाएगा। तुम यहीं रुको बमसी। जैसा आपका हुक्म भाई। अर्तुरुल साहब तशरीफ लाए हैं। उन्हें मेरे औताक में भेजो। अर्तुरुल सरदार का मुंतजिर हूं मैं। जो आपका हुक्म खान। बरके खान, आपके मुंतजिर हैं अर्तुरुल सरदार।
मैं एक अजीम, आदिल और शानदार फतूहात के हामिल बरके खान को सलाम पेश करता हूं। आपकी रियासत में सूरज की आबोताब हमेशा कायम रहे। जालिमों के इत्तेहाद, उनकी शोरिश और साजिशों का खात्मा करने के लिए बजाते खुद आपके हुजूर आया हूं। अनातोलिया के क्या अहवाल है अर्तुरुल सरदार? अनातोलिया एक बड़ी जंग का मुंतजिर है। तमाम कबाइल हलाकू खान के लश्कर का मुकाबला करने के लिए हरदम तैयार हैं। उसका लश्कर हर जानिब से घिरा हुआ है। आप हलाकू खान को घेरने का दावा करते हैं, मगर हमें जो मालूमात मिली वो इसके बरक्स है। जो इमदाद हमने आपके लिए भेजी थी वो हलाकू खान के कब्जे में है। हमारे सिपाही वो सोना वसूल करने के लिए गए थे। हलाकू खान के आदमी हमारे लिए जाल बिछाएंगे, हमें इल्म था इस बात का। इसीलिए हमने तदाबीर कर रखी थी। हमें मिलने वाली मालूमात कुछ मुख्तलिफ है अर्तुरुल सरदार। सब कुछ दुश्मनों के पास पहुंच चुका है। जो इमदाद आपकी तरफ भेजी गई थी वो एक मुअम्मा है। और जासूस तुरुमताई, क्या हुआ उसके साथ? तुरुमताई से मुलाकात हुई थी, लेकिन हलाकू खान के आदमियों ने हमारे लिए वहां जाल बिछाया हुआ था। तुरुमताई शहीद हो गया। मदद एक मुअम्मा है, जासूस शहीद हो गया, तो आपने यहां आने की जुर्रत कैसे की अर्तुरुल सरदार? मैं यहां आपसे मुलाकात करने और वो बताने आया हूं जो जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इन तमाम होने वाले हादसों पर एक गहरा स्याह पर्दा पड़ा हुआ है और इस पर्दे को हटाने की जरूरत है हमें। इमदाद वसूल करना और जासूस को सही सलामत भेजना आपकी जिम्मेदारी थी। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और फिर भी मेरे सामने खड़े हैं। कौन सा पर्दा हटाने आए हैं? कैसे एतमाद करूं मैं आप पर? क्यों इत्तेहाद कायम करूं आपके साथ? इस शोरिश के पीछे मौजूद लोगों की यही तो ख्वाहिश है कि इत्तेहाद बर्बाद हो जाए हमारा। मैं इसी मकसद की खातिर बजाते खुद आया हूं यहां। कुछ अहम मालूमात आपके इल्म में लानी है। कहिए, सुन रहा हूं मैं। खुसूसी मालूमात हैं। अगर तन्हाई में बात करना मुमकिन है तो वो मालूमात फराहम करूंगा मैं, क्योंकि इन मालूमात का ताल्लुक आपकी जात से भी है। हम एक अरसे से अपने खान के साथ हैं, हर मुलाकात में शामिल होते हैं। ऐसी कौन सी मालूमात हैं जो आप हमारे सामने नहीं दे सकते? मुझे ये खुसूसी मालूमातें नहीं देनी है। अगर मुनासिब समझेंगे तो बरके खान खुद आपको बता देंगे। अगर माजरत ही करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे खान का कीमती वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। जिस जंग का हम तवील अरसे से इंतजार कर रहे थे उसका नतीजा निकालने के लिए यहां मौजूद है। आपके पास करने के लिए कोई मुस्बत बात है तो कीजिए, वरना हमारे खान का वक्त बहुत कीमती है। तुम उन आदमियों में से हो जो बरके खान के करीब तरीन हैं, तो फिर हायल क्यों हो रहे हो अपने खान और रियासत के मफाद के हक में बताई जाने वाली मालूमात की राह में?
मैं हायल नहीं हो रहा, बल्कि अपने खान का कीमती वक्त बचाना चाहता हूं आपसे। खामोश हो जाओ। अगर हमने आपके वकार और एतबार को ठेस पहुंचाई होती तो अनातोलिया से आपके हुजूर ना आता मैं। अगर आप चाहें तो अभी हमारे इत्तेहाद को तोड़कर मुझे जाने का हुक्म दे सकते हैं, लेकिन मजलूमों और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमारी यह जिम्मेदारी है कि इस वक्त दूरंदेशी से काम लें। अगर ये इत्तेहाद कायम न रहा तो हम कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। फैसला आपके हाथ में है। सब लोग बाहर जाएं। अर्तुरुल सरदार से तन्हाई में गुफ्तगू करूंगा मैं। वक्त आ चुका है तुम्हारा। तो वो तुम थे जो हमारे कबीले में भिखारी बनकर आए थे। अब तुम ही हमें सारी तफसील बताओगे। तुम लोग मुझसे कुछ नहीं उगलवा सकते। मलून इंसान, इनसे उम्रुल और कबीले में बात करेंगे। जैसा आपका हुक्म तुर्गुत भाई, चलो। कहिए अर्तुरुल सरदार, सुनना चाहता हूं मैं। हमें बताने के लिए आपके पास ऐसी क्या खुफिया मालूमात हैं? गद्दारी। आपकी रियासत में हलाकू खान तक मालूमात पहुंचाने वाला कोई गद्दार मौजूद है? हर एक रियासत में कोई ना कोई गद्दार होता है अर्तुरुल सरदार, ये आप भी जानते होंगे। लेकिन वो बहुत जल्द हमारे सामने बेनकाब हो जाएगा। इस मसले का बराह रास्त ताल्लुक आपकी जात से है और यही अहम नुक्ता है। कहिए, क्या है वो? गद्दार आपके करीबी आदमियों में से है। आप जानते हैं इन अल्फाज का क्या मतलब है? कोई ऐसा है जो साए की तरह मेरे साथ रहता है, लेकिन वो एक गद्दार है जो मुझे धोखा दे रहा है और जो नाकाबिले माफी है। बिल्कुल ऐसा ही है। गद्दारी का मुर्तकिब नाकाबिले माफी है। हलाकू खान के आदमियों तक पहुंचाई जाने वाली मालूमात कोई आम मालूमात हरगिज नहीं। वो सारी बहुत अहम और हमारे राजों पर मुश्तमिल मालूमात हैं। यही सबब है कि वो गद्दार आपके आम आदमियों में से हरगिज नहीं हो सकता। कौन है वो गद्दार? नाम बताएं मुझे उसका।
हम मिलकर उसे जाहिर करेंगे। ये आप बेहतर जानते हैं कि आपके करीब तरीन कौन कौन लोग हैं। कई मसाइल होते हैं रियासत के जिनके बारे में बहुत से लोगों से मशवरा किया जाता है। कोई ऐसा जो आपके सबसे ज्यादा करीब रहता हो, कोई ऐसा जिस पर एतबार हो आपका। कियात, अब ये मत कहिएगा कि गद्दार वही है, क्योंकि वो रियासत का एक आम तरीन वजीर है। आप एक अजीम और अक्लमंद हुक्मरान हैं। अक्सर रियासती मामलात में बहुत से बेटों ने खुद अपने ही बाप की पुश्त में खंजर घोंपे हैं। तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जो कि हकीकत है। आपके लिए हकीकत क्या है अर्तुरुल सरदार? कियात कई सालों से मेरे साथ है। सबसे ज्यादा बाएतबार है वो। इस तरह के इल्जाम सबूत मांगते हैं। कोई सबूत अगर आपके पास है तो बताइए मुझे। साबित कर सकते हैं आप? इस बात को साबित करूंगा मैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है मुझे। कैसी मदद? मैं उस गद्दार को बेनकाब करने के लिए जाल बिछाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इस काम की इजाजत मरहमत फरमाएंगे। इस सूरत हाल से गुजरना आपके लिए अजियतनाक होगा, जानता हूं मैं, लेकिन हमारे पास इस मकसद और रियासत के बचाव के लिए रास्ता नहीं है कोई और। हम उसे आजमाएंगे और फिर हकीकत आप पर आश्कार हो जाएगी। आजमाइए आप, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर कियात गद्दार साबित नहीं हुआ तो आपका सर कलम कर दूंगा मैं। कबूल है। अब बताइए मुझे, कैसे आजमाएंगे उसे? हमारे सिपाहियों को क्यों बांधा है? सरदारी के मनसब पर बैठे हुए हो, लेकिन अपने ही लोगों से बेखबर हो। गद्दार हमारे दरमियान मौजूद है। क्या ये बताया कि गद्दार कौन है मेरे खान? जान ले लूंगा मैं इसकी। जरा रुको ताशकुन साहब, पीछे हटो। आज अरबी से उमूर-उलार कबीले के सरदार बत्ताल साहब होंगे। तुमने ये जाल बिछाकर उस गद्दार का नाम खुद जाहिर कर दिया है। अंदाजा हो गया था कि कोई खास बात है, इसीलिए बहुत जल्दी में निकले बरके खान, और अंदाजा दुरुस्त निकला।